हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आइए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है क्या, इंग्लिश कैसे बनी, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लिश को भाषा कैसे माना गया। तो इंग्लिश जो है ना दोस्तों, यह यूरोप की भाषा है। हम सभी को पता है इंग्लिश भाषा की शुरुआत ना बेसिकली इंग्लिश में लैटिन वर्ड्स भी होते हैं। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लैटिन से आए, कुछ वर्ड्स फ्रांस से आए और कुछ वर्ड्स जो है ना हिब्रू भाषा से आए। अंग्रेजी के सबसे पुराना वर्जन हिब्रू होता है। जैसे हिंदी भाषा संस्कृत से निकलकर हिंदी बनी, उसी प्रकार लैटिन, फ्रांस, हिब्रू भाषा सभी से निकलकर इंग्लिश बने। और पूरे संसार ने इसे एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि इंग्लिश एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया ने क्यों अपनाई इंग्लिश को, तो वह सीखने में आसान है। हम जानते हैं हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला की संख्या 52 है, वह 53वां नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में केवल 26 लेटर होते हैं। अब एक मजे की बात बताता हूँ भाई, जब हिंदी में 52 वर्ण हैं तब हम लोग हिंदी बोलना सीख गए, तो इंग्लिश में तो केवल 26 लेटर हैं, तो इंग्लिश तो उससे आसान है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश तो उससे आधा है ना। इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर हैं, तो इसे समझना तो और भी आसान है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम यह समझते हैं कि 26 लेटर को इतना कैसे अरेंज कर दिया कि इतनी विशाल इंग्लिश बन गई। तो देखो, अंग्रेजी में जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें इस प्रकार बांटा गया है। बेसिक ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z। लेटर दो प्रकार से होते हैं। एक तो हम रिटन लिखते हैं, ओरल बोलते हैं। रिटन जब हम लिखते हैं तो ये भी दो प्रकार से होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। ओरल जब हम बोलते हैं फिर भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी लेटर होते हैं वो 26 लेटर होते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।